बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम क्लास 7 गैर प्रोग्रेसिव का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर नंबर 5 में आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4। तो 1.4 में आपके पास सबसे पहले क्या है, यूनिवर्सल सेट। कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है? तो यूनिवर्सल सेट की हम डेफिनेशन ऐसे भी कर सकते हैं कि a set which contains all the possible elements of the sets under consideration। कि ऐसा सेट जो ज़ेले को सेटों के तमाम एलिमेंट पर मुश्तमिल हो, उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। वो यूज द सिंबल, इसके लिए हम लोग जो सिंबल यूज करते हैं वो यू है एंड रीड इट, और इसको हम जो पढ़ते हैं वो यूनिवर्सल सेट के नाम से पढ़ते हैं। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। एक सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसको हम कैसे फाइंड करते हैं? तो कंसीडर सेट बी। फर्ज करिए कि आपके पास एक सेट बी है, whose यूनिवर्सल सेट इज यू। किसी सेट बी का एक यूनिवर्सल सेट यू है, देन द डिफरेंस सेट यू डिफरेंस बी। इसको हम डिफरेंस का जो साइन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और यू माइनस बी, या हम माइनस बी अंदर लिख सकते हैं। विच इज डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? बी का कॉम्प्लीमेंट ऊपर हम डैश भी लगा सकते हैं, या हम पढ़ सकते हैं बी के ऊपर जो हम सी लिखा हुआ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी का कॉम्प्लीमेंट एंड रीड एज, और इसको हम करते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 8 9 11 15 16 21। ये आपको सेट a दिया हुआ है और आपको सेट b दिया हुआ है 9 11 15 21 22। आपने फाइंड करना है a यूनियन b एंड a इंटरसेक्शन b। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं a यूनियन b। तो ये आप सेट ऑफ a दिया हुआ है और ये यूनियन और ये सेट ऑफ b। तो a यूनियन b का हमारे पास आंसर आ रहा है 1 2 3 8 9 11 15 16 21 22। जैसे कि मैंने आपको अपने लेक्चर नंबर 4 में बताया था कि यूनियन कैसे फाइंड करते हैं और इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि यूनियन आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। यूनियन में हम वो एलिमेंट लिखते हैं जो कॉमन हो और जो कॉमन ना हो। उनको हम जो आपके पास कॉमन एलिमेंट होंगे उनको आपने सिर्फ एक बार लिखना है। अगर आप इस सेट में दो बार लिखेंगे तो वो सेट नहीं होगा। जिस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा सेट ऑफ ए में आपके पास 1 है, इसमें नहीं है वो आपने लिख लिया, 2 इसमें नहीं है वो भी आपने लिख लिया, 3 भी नहीं है वो भी आपने लिख लिया, 8 भी सेट ऑफ बी में नहीं है वो भी आपने लिख दिया। उसके बाद बारी आती है सेट ऑफ ए में भी 9 है, सेट ऑफ बी में भी 9 है। इनको आपने सिर्फ एक बार लिखना है। जो आपके पास कॉमन एलिमेंट होंगे उनको आपने सिर्फ एक बार लिखना है और जो अनकॉमन होंगे उनको आपने वैसे लिख देना है, और इन सब को आपने तरतीब के साथ सेट में जो है वो आपने क्लोज कर देना। ये आपके पास क्या हो गया, यूनियन हो गया। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। पहले आपने सेट ऑफ ए के एलिमेंट लिखे, उसके बाद इंटरसेक्शन और उसके बाद सेट ऑफ बी के एलिमेंट लिखे। तो ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब होता है? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि जो इन दोनों में आपके पास कॉमन एलिमेंट होंगे। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 9 इसमें भी आ रहा है और 9 सेट ऑफ बी में भी आ रहा है, वो आपने लिख दिया। उसके बाद 11 सेट ऑफ ए में भी आ रहा है, सेट ऑफ बी में भी आ रहा है, तो वो भी आपने लिख दिया। उसके बाद 15 सेट ऑफ ए में भी है बी में भी है, वो भी आपने लिख दिया। उसके बाद 21 और 21, तो उसको भी आपने लिख दिया। तो इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है कि जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो आपका इंटरसेक्शन होता है। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है ये वाली। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एक यूनिवर्सल सेट आपको दिया है, सेट ऑफ ए दिया है, सेट ऑफ बी दिया है और सेट ऑफ सी दिया है। तो देन आपने फाइंड करना है ए का कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड करना है, बी माइनस ए, बी माइनस ए डिफरेंस आपने फाइंड करना है, और ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड करना है। तो पहले हम फाइंड करते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है यू माइनस ए। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, जिस तरह हम ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं, तो आपने यूनिवर्सल सेट में से ही उस सेट को आपने माइनस करना है। कि जो यूनिवर्सल सेट आपको दिया होगा ये वाला, इसमें से आपने जो जिस सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसमें से आपने यूनिवर्सल को क्या करना है, माइनस करना है।
तो u माइनस ए, और ये एक और आपकी बात याद रखनी है कि ये आपके पास यूनिवर्सल सेट आपको ये दिया हुआ है, तो यूनिवर्सल सेट में से ही आपने सेट ऑफ ए भी लेना है और सेट ऑफ बी भी लेना है और सेट ऑफ आपने सी भी लेना है, कि 0 से स्टार्ट हो गया और 12 तक है, तो इस यूनिवर्सल सेट में से ही आपने एलिमेंट लेने हैं, इनसे बाहर आपने कोई भी सेट नहीं लेना। हम फाइंड करते हैं ए का कंप्लीमेंट, u माइनस ए, ये आपके पास आ गया यूनिवर्सल सेट माइनस और उसके बाद सेट ऑफ ए, तो u माइनस ए पहले आपने किया हुआ है लेक्चर नंबर 4 में, मैंने आपको बताया था a माइनस बी और b माइनस ए आपने कैसे फाइंड करना है। तो जिस तरह हमने a माइनस बी और b माइनस ए फाइंड किया वैसे ही आपने u माइनस ए फाइंड करना है। तो ये आपके पास आंसर है 0 1 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कि आप u को यूनिवर्सल सेट को सेट ऑफ a में से माइनस कर रहे हो, तो आपने सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिखने हैं, आपने सेट ऑफ a के एलिमेंट नहीं लिखने। क्यों? क्योंकि आप यूनिवर्सल में से सेट को माइनस कर रहे हो। देखो इधर 0 सेट ऑफ ए में नहीं है, वो आपने लिख दिया, 1 इसमें नहीं है, वो भी आपने लिख दिया, 2 सेट ऑफ ए में भी है, इसमें भी है, ये आपने नहीं लिखना। ये एडिशन चल रहे हैं कि 3 इसमें भी है, ये भी नहीं लिखा आपने। उसके बाद 4, ये भी नहीं आपने लिखना। सिर्फ और सिर्फ आपने पहले सेट के एलिमेंट लिखने हैं, दूसरे सेट के आपने एलिमेंट नहीं लिखने। तो ये आपका हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट। आगे पार्ट नंबर बी में करते हैं बी माइनस ए, ये आपके पास सेट ऑफ बी माइनस और ये आपका सेट ऑफ ए, तो b माइनस ए आपके पास आंसर आ रहा है 5। क्या आप b को a में से माइनस कर रहे हो, आपने सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ b के एलिमेंट लिखने हैं। ये देखिए इधर 2b में भी है, सेट ऑफ a में भी है, वो आपने नहीं लिखना। सेट ऑफ b में 3 भी है, इसमें भी है, वो भी आपने नहीं लिखना। सेट ऑफ b में 4 है, सेट ऑफ a में 4 है, वो भी आपने नहीं लिखना। और सेट ऑफ b का जो एलिमेंट बचेगा उसको आपने क्या कर देना है, लिख देना है। वही आपका क्या होगा, b माइनस ए क्या होगा, आपका आंसर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर सी की तरफ। तो पार्ट नंबर सी में आपने फाइंड करना है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो पहले आपने फाइंड करना है ए का कंप्लीमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है सेट ऑफ ए दिया है, सेट ऑफ बी दिया और सेट ऑफ सी दिया है, हमें कंप्लीमेंट नहीं दिया। तो सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो कंप्लीमेंट जिस तरह आपने पार्ट नंबर ए में फाइंड किया, ए का कंप्लीमेंट u माइनस ए, इस तरह आपने यहाँ पे फाइंड करना है u माइनस ए। ये आपका यूनिवर्सल सेट माइनस और ये आपका सेट ऑफ ए। तो u माइनस ए जब आपने कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो ये आपके पास आ जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ आपने सेट ऑफ u यूनिवर्सल सेट के आपने एलिमेंट लिखने हैं, आपने सेट ऑफ ए के एलिमेंट नहीं लिखने। 0 यूनिवर्सल सेट में है, वो आपने लिख दिया, इसमें नहीं है। 1 इसमें है, सेट ऑफ ए में नहीं है, वो भी आपने लिख दिया। उसके बाद 2 इसमें भी है, इसमें भी है, ये आपने नहीं लिखना। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, ये भी आपने नहीं लिखना। 4 इसमें भी है और इसमें भी है, ये भी आपने नहीं लिखना। जो बाकी एलिमेंट बचेंगे यूनिवर्सल सेट के, उनको आपने तरतीब के साथ जो है वो सेट में लिख देना है। ये आपके पास आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद वो कहते हैं आपने फाइंड करना है बी का कॉम्प्लीमेंट। तो b का कंप्लीमेंट आपके पास है u माइनस के, जिस तरह आपने ये वाला फाइंड किया, a का कंप्लीमेंट है ये आ जाएगा यूनिवर्सल में से आपने सेट को क्या करना है, माइनस करना है। तो इसी तरह आपने ये भी b का कंप्लीमेंट फाइंड करना है u माइनस b। ये आपके पास आ गया यूनिवर्सल सेट माइनस और ये आपके पास आ गया सेट ऑफ b। तो इसको भी आपने जिस तरह आपने a का कंप्लीमेंट फाइंड किया, आपने b का कंप्लीमेंट भी ऐसे फाइंड करना है कि यूनिवर्सल सेट के आपने वो वाले एलिमेंट लिखने हैं जो इस सेट में नहीं होंगे। तो 0 वो आपने लिख दिया, 1 इसमें नहीं है, वो भी आपने लिख दिया। उसके बाद ये देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, ये भी आपने नहीं लिखना। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, ये भी आपने नहीं लिखना। 4 भी नहीं लिखना, 5 भी नहीं लिखना। और जो बाकी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के बचेंगे ना पहले सेट के, सिर्फ आपने वही लिखने हैं, वही आपका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। तो बाद में कहता है आपने फाइंड करना है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट भी आ गया और बी का कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, दोनों का आंसर हमारे पास आ गया। तो हम फाइंड करते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये मैंने ए के कॉम्प्लीमेंट, ये आपके पास जो आंसर है ये वाला, इसके एलिमेंट लिखे। उसके बाद दरमियान में आपके पास क्या इंटरसेक्शन, फिर वो कहता है बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये आंसर है। तो ये वाला ये वाले सेट आपने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद वो कहता है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट।
तो यहाँ पे आपने फाइंड करना है इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है कि जो आपको दो सेट दिए होंगे उनमें जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही हमारा इंटरसेक्शन होगा। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है जीरो सेट ऑफ ए का कम्प्लीमेंट और बी के कम्प्लीमेंट में भी आ रहा है, वो भी आपने लिख दिया। उसके बाद 1 भी आ रहा है दोनों में, वो भी आपने लिख दिया। 6 भी आ रहा है दोनों में, वो भी आपने लिख दिया। 7 दोनों सेट में आ रहा है, 8 इसमें भी आ रहा है। उसके बाद 9 दोनों सेट्स में आ रहा है, 10 दोनों सेट्स में आ रहा है, 11 दोनों सेट्स में आ रहा है, 12 दोनों सेट्स में आ रहा है। कि इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है कि जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वही आपका इंटरसेक्शन होता है। थैंक यू।